गूगल पर अगर आप ये सर्च करोगे 30802500 तो सबसे ऊपर कोडेक्स लेस्टर लिखा आएगा, जो कि नाम है एक भविष्य की किताब का। और इस भविष्य की किताब को बिल गेट्स ने साल 1994 में $3080200, जो कि 250 करोड़ रुपए होते हैं, इतने में खरीदा था, जिसकी आज की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है। सोचिए इतने रुपए, वो भी एक किताब के लिए, और खरीदने वाला खुद माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, जिसे टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा समझ है। आखिर क्या देखा उन्होंने इस किताब के अंदर? इस किताब के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का फ्यूचर लिखा हुआ है। अभी हम जिस साइंस और टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, इस समय को आज से 500 साल पहले लिख दिया गया था। लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब के अंदर, लियोनार्डो दा विंची पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ उसे कहा जाता है जो हर फील्ड का मास्टर होता है। 500 साल पहले इन्होंने इंसान की बॉडी के 240 स्केच बनाए थे। तब एक्सरे नहीं था, जो कि आज के मॉडर्न साइंस के स्केच से सेम टू सेम मैच करते हैं। ये इतने क्यूरियस थे, इनको इतना जानना था कि ये कब्रिस्तान जाते थे, कब्र को खोद करके लाश को निकालकर उसकी बॉडी को एक्सपेरिमेंट करते थे, ये देखने के लिए कि इंसान की बॉडी किस तरीके से बनी है। आपको स्क्रीन पर बॉडी के स्केच दिख रहे होंगे, ये इन्होंने ही बनाए हैं। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का ये रथ आपने देखा ही होगा। अब ये इमेज देखो, विंची ने रथ का डिजाइन तब के समय में बना दिया था। इनके पास में इम्पॉसिबल इमेजिनेशन स्किल थी। अब मैं इम्पॉसिबल बट क्यों यूज कर रहा हूँ, ये सुनना। आप ये फोटोग्राफ्स को देखिए, ये एक इटली के मैप की है, जो कि किससे ली गई है? एक सैटेलाइट से। और अब देखें, ये है इसके 16th सेंचुरी की, जिस समय सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी। इन्होंने सिटी को इमेजिन करके सिटी का एक ऐसा स्केच ड्रॉ किया कि अगर वो ऊपर से देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उस समय एरोप्लेन्स नहीं थे, ड्रोन नहीं थे, ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, जिससे सिटी को इतनी ऊंचाई से देखा जा सके। मतलब विंची पहले इंसान थे जिन्होंने सिटी को इतनी ऊंचाई से पहली बार इमेजिन किया। लियोनार्डो दा विंची ने 33 बैरल ऑर्गन बनाया था। इसमें 33 छोटी कैरेबल की बंदूकें एक साथ फायर की जा सकती थीं। उस समय 500 साल पहले के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस मशीन थी। इन्होंने कई तरह के हथियार बनाए, राजाओं को ये चिट्ठी लिखा करते थे, चैलेंज किया करते थे कि मैं आपके लिए ऐसे हथियार बना सकता हूँ कि ये आपकी दुश्मन सेनाओं को पल भर में ध्वस्त कर सकती हैं। टैंक्स की जो खोज है वो विंसी के डिजाइन्स को ही देखकर की गई थी। 500 साल पहले विंसी के पास एक ऐसी मशीन का स्केच था जो कि कछुए के शेप में थी, जिसके चारों तरफ तोप लगी होती थी, जिसको किसी भी दिशा में घुमाकर हमला कर सकते थे। दुनिया ने पहला हेलीकॉप्टर 1940 में देखा था, पर विंसी ने 500 साल पहले ही हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा, हेलीकॉप्टर कैसे काम करता है, इसका पूरा नक्शा, इसका पूरा डिजाइन पहले ही तैयार कर लिया। उस वक्त टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उसको हकीकत में एक्सपेरिमेंट करके बना नहीं पाए थे। हमने अभी तक पढ़ा है कि एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन इनके जन्म से हजारों साल पहले विंसी ने ये बता दिया था कि हवा में उड़ा जा सकता है। उसकी जो मशीन है उसका पूरा मॉडल तैयार कर लिया था। असल में विंसी जो थे वो पक्षियों से बहुत प्रेम किया करते थे। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पक्षियों को खरीदते और पिंजरों से आजाद करते, क्योंकि उन्होंने पक्षियों के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया था। तो वो पक्षियों को ऑब्जर्व करते कि यार ये पक्षी कैसे उड़ पाते हैं, और एक दिन उनका भी उड़ने का मन किया। तब उन्होंने एक मॉडर्न डिजाइन किया। सोचो, अगर किसी को भी ये पता लगाना है कि पक्षी हवा में कैसे उड़ पाते हैं, तो उसकी वीडियो बनानी होगी और उसको स्लो मूव में देखना होगा। तब एक एक पंख दिखाई देगा, वो भी फ्रेम की फ्रेम। पर विंसी ने इन पक्षियों के उड़ने के एक एक फ्रेम को कैसे कैप्चर किया, सुनना। ये केज के अंदर पक्षी को रखते, बर्ड्स का जो केज होता है उसको खोलते, और जैसे ही पक्षी उड़ता ये उसको ऑब्जर्व करते और स्केच बनाना स्टार्ट कर देते। फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करके उसका स्केच बना लेते, ताकि पता लगा सके कि पक्षी कैसे उड़ पाते हैं। और इस प्रोसेस को समझकर उन्होंने एक फ्लाइंग मशीन बना दी थी। इसका पूरा डिजाइन तैयार कर लिया था, जो आप देख सकते हैं, जिसमें इंसानों के बैठने की जगह भी बनाई गई है। इन्होंने सेबेस्टियन लेनॉर्मेड, जिनको पैरासूट बनाने का श्रेय दिया जाता है, पर इनसे कई साल पहले छाता पैरासूट हवा में उड़ते हुए इंसान का स्केच इन्होंने पहले ही बना दिया था। ये सुनकर मैं भी खुद दंग रह गया कि 26 जून 2000 को
एंड्रेंस निकोलस ने विंची के स्ट्रक्चर को देखकर पैराशूट बनाया और इसके बाद में वो उसे लेकर उन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी, और वो भी बिना किसी सेफ्टी के। लोग हैरान तब रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे उतर गए और विंची की जो स्केच थी वो सही साबित हुई। इनकी लाइफ का जो सबसे डिस्पैच प्रोजेक्ट था, जिसको इन्होंने बहुत टाइम दिया, वो है मोनालिसा की पेंटिंग। 14 साल दिए थे इन्होंने इस पेंटिंग को बनाने में। इन्होंने बाल से भी पतले ब्रश का यूज किया था इसे बनाने में। कई लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना फीमेल वर्जन बनाया था। कई लोग कहते हैं कि इसमें कई राज छुपे हुए हैं। इनफैक्ट मोनालिसा के फेस इंप्रेशन काफी रहस्यमय दिखाई देते हैं। इनकी एक और फेमस पेंटिंग है द लास्ट सफर। जब जीसस और इनके 12 पीपल्स को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, तब इन सब ने आखिरी बार बैठकर खाना खाया था। ये पेंटिंग उसी घटना को दर्शाती है। ये पेंटिंग अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए है। सोचिए, टेस्ला ने अभी सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च की है। पर विंची का एक स्केच है जहां पर उन्होंने एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का डिजाइन बनाया था, जिसका उन्होंने नाम रखा था सेल्फ प्रोपेल्ड कार। इस दुनिया में पहली कार बनी है 1986 में। उससे पहले कार तो छोड़ो, उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग कार बना दी थी, वो भी 500 साल पहले। सोचिए, अगर वो अभी के टाइम में होते तो वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर कार को हवा में उड़ा देते। मैंने अभी तक जितनी भी खोजें बताई हैं, इनसे कई ज्यादा साइंटिफिक खोजें, मिस्ट्रीज, जैसे आसमान का रंग नीला क्यों होता है, पक्षी हवा में कैसे उड़ पाते हैं, ये सारी चीजें कोडेक्स लेस्टर में लिखी हुई हैं, जिसको बिल गेट्स ने 250 करोड़ रुपए में खरीदा था, जिसकी आज की वैल्यू 400 करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इतनी खोजें की हैं, इतने आइडियाज दिए हैं, इतने स्केच और पेंटिंग्स बनाई हैं। इससे कुछ लोग इन्हें कहते हैं कि ये साइंटिस्ट थे, कुछ लोग इन्हें आर्टिस्ट मानते हैं, कुछ लोग इन्हें साइंटिस्ट और आर्टिस्ट दोनों मानते हैं। इसलिए इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। इनको कहते हैं पॉलीमैथ, जो हर फील्ड का बादशाह होता है। इसके अलावा दोस्तों, विंची में ऐसी कई खूबियां थीं जो इन्हें उस सदी के सबसे महान और इतिहास के सबसे महान लोगों में से एक बनाती है। दोस्तों, अगर विंची आज के समय में हमारे साथ होते तो हमारी टेक्नोलॉजी के ज्ञान का स्तर कितना अधिक होता, ये आप खुद सोच सकते हैं। दोस्तों, क्या आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में सारी बातें जानते थे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।